जय। चलो रे डोली पहुंचाओ कहार, प्रभु मिलने की रुक जाना। चलो रे डोली उठाओ कहार, प्रभु मिलन को रुक जाना। चलो रे डोली पहुंचाओ कहार, प्रभु मिलने की रुक जाना। चलो रे डोली उठाओ कहार, प्रभु मिलन की रुक जाना। अब ना देरी लगाओ कहार, प्रभु मिलने की रुक जाना। अब ना देरी लगाओ कहार, प्रभु मिलन की रुक जाना। चलो रे डोली पहुंचाओ कहार, प्रभु मिलने की रुक जाना। चलो रे डोली उठाओ कहार, प्रभु मिलन की रुक जाना। चलो रे डोली पहुंचाओ कहार, प्रभु मिलन की रुक जाना। और देखा जाए ये है रेणु देवी चंदन कुमार और कुंदन कुमार की मां ग्राम कैथी से 51 रुपए के भेंट प्रदान कर रही हैं। तो भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे। चंदन कुमार और कुंदन कुमार की मम्मी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं सुना रहा था, जनक सुता लंका में आई, लंका की खुशियां जलाई। जनक सुता लंका में आई, लंका की खुशियां जलाई। हो लूट गई लंका नगरिया, घर घर में चिंता समाई। लूट गई लंका नगरिया, घर घर में चिंता समाई। होय अब ना तेरी लगाओ कहार, प्रभु मिलन की रुक जाना। अब ना देरी लगाओ कहार, प्रभु मिलन को रुक जाना। जाओ कहार, प्रभु मिलन को रुक जाना। चलो रे डोली जाओ कहार, प्रभु मिलन को रुक जाना। चलो रे डोली जाओ कहार, प्रभु मिलन को रुक जाना। चलो रे डोली जाओ कहार, प्रभु मिलन को रुक जाना। चलो रे डोली जाओ कहार, प्रभु मिलन को रुक जाना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इतने देर में एक बांदरी सेना देखा। लंका की तरफ से एक डोली आ रही है और उस डोली में सारी की वहाड़ है। तुरंत वो बांदरी सेना दौड़कर भगवान के सामने चले गए। भगवान सभी बांदरी सेना के बीच में बैठे हुए हैं। एक ऊंचे पर्वत के टुकड़ा है, उस पहाड़ के टुकड़ा पर, और आप हैं श्रीमान कारीलाल महतो ग्राम कैथी से। कारीलाल महतो जी के सृजन से 51 रुपए की भेंट है। भगवान कृपा बनाए रखे, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जनों। ज्यों ही बांदरी सेना जाकर के भगवान से कहे, मालिक
क्या हुआ? कहा कि मालिक, लंका से एक डोली आ रही है। क्या? और उस डोली में सारी की ओहार लगी है। तो दूसरा बंदर कहा तब तो ये मां सीता ही होगी। तीसरा बंदर कहा हाँ हाँ, आज रावण के बुद्धि ठिकाना आया है। आज जो रावण का बलशाली बेटा मेघनाद मारा गया ना, तो अब रावण समझ लिया कि हम राम से युद्ध नहीं जीत सकते, इसीलिए सीता को वापस कर दिया जाए। और इसीलिए मालिक मुझे लगता है कि रावण ने मां जानकी को पालकी में बैठाकर और भेज दिया है रामादल। एक बंदर कहा कि चलो बढ़िया हुआ, अब ये लड़ाई यहीं बंद हो जाएगी, क्योंकि हमें तो सिर्फ सीता को प्राप्ति करना था। और सीता को यदि रावण भेज दिया है तो लड़ाई यहीं बंद हो जाएगी, आराम करेंगे, भर नींद सोएंगे। एक बंदर कहा कि मूर्ख, तुम्हें सोने को पड़ी है, लेकिन ई राम जी जो प्रतिज्ञा किए हैं, वचन दिए हैं, संकल्प किए हैं। विभीषण जब लंका से आया था, रावण जब लात मारा विभीषण को, तो शरणागति होकर के विभीषण राम के चरण में आए और राम तुरंत विभीषण को राज तिलक दे करके लंकेश्वर का उपाधि दे दिया। क्या? तो लंका पर विजय प्राप्त होते ही लंका के राजगद्दी विभीषण को दे दिया जाएगा। तो यदि रावण ने सीता को वापस कर दिया और लड़ाई यदि यहीं बंद हो गई, तो ये विभीषण जो बैठा है, इस विभीषण का क्या होगा? ये तो राजा नहीं बन सकेगा। विभीषण राजा बने या ना बने इसकी चिंता हमें नहीं है, पर हमें तो राम की चिंता है, प्रभु की चिंता है, क्योंकि इनके कुल का नियम है। क्या नियम है? तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इस कुल का नियम है। तो भगवान जब वचन दे दिए कि लंका के राजगद्दी विभीषण को देंगे, और रावण से यदि मित्रता हो गई, संधि हो गई, समझौता हो गया, तो विभीषण तो राजा नहीं बनेंगे। और विभीषण यदि राजा नहीं बना तो राम के वचन झूठा हो जाएगा, और राम के वचन यदि झूठा हो गया तो रघुकुल की जो परंपरा है, जो नीति है, जो रीति है, उस पर कलंक के टीका लग जाएगा। भगवान उठकर खड़े हो गए और सभी बांदरी सेना से कहे, भाइयों आप सब चिंता मत करें, मैं भारत के रहने वाला हूं, और भारत के ये गरिमा है, गौरव है। आज भी हमारे भारत देश में अनेक देश के लोग आकर के शरणागति होकर के रह रहे हैं,